अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल टी तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने TGT PGT NGIC लेक्चरर उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आई है उसके मुताबिक सब्जेक्ट उर्दू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 18। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, जेल में कौन सा नावल तारीखी नावल है? एक तारीखी नावल है, यहाँ पर ये छूट गया है, तारीखी नावल है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का वक्त है, जरा जवाब करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, फिरदौस से बरी एक तारीखी नावल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से किस मुसन्निफ ने तारीखी नावल निगारी में नाम पैदा किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल हलीम शहर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल में से किस नावल में फ्लैशबैक की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उमराव अदा में फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल। फ्लैशबैक में जो बचपन की जिंदगी को दिखाया जाता है उसको फ्लैशबैक टेक्निक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नावल गौदान में रूपा किसकी बेटी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, होरी की बेटी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो बैल किसका अफसाना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सादगी, जोश और असलियत को शेर की खूबी करा देने वाली किताब का नाम क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3, मुकदमे शेर व शायरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हयात जावेद किसकी हालत ज़िंदगी पर मबनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सर सैयद अहमद खान की हालत ज़िंदगी पर मबनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसकी नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अल्ताफ़ हुस्न हाली की नज़्में अमली ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेचुरल शायरी का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अल्ताफ़ हुस्न हाली ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1904 ईस्वी में किसे शम्सुल उलमा का खिताब मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अल्ताफ़ हुस्न हाली को शम्सुल उलमा का खिताब 1904 ईस्वी में मिला था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिए लिखे हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 5 शख्सी मरसिए लिखे। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1897 ईस्वी में कौन सी अहम किताब शाये हुई थी? इसका सही जवाब है यादगार गालिब, ऑप्शन नंबर 2, यादगार गालिब जो है आते 1897 ईस्वी में शाये होती। ये मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात है, यानी उनकी ज़िंदगी पर मबनी है, जो मौलाना अल्ताफ़ हुस्न हाली ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, दर्जेल में से कौन वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हाली जो है वज़न और काफ़िए को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझता। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन मुसन्नफ़िन में मुहक्किक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रशीद हसन खान मुहक्किक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, साहिल लुधियानवी का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 16 है, फोर्टनम कॉलेज का ताल्लुक़ किस मुसन्निफ से है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन हैदर बख्श हैदरी से है। क्वेश्चन नंबर 17 है फॉरेन कॉलेज का कयाम में किसका बड़ा हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली ने फॉरेन कॉलेज की बुनियाद डाली थी। क्वेश्चन नंबर 18 है दिल्ली कॉलेज से कौन सा मुसन्निफ वाबस्ता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक दिल्ली कॉलेज से था। क्वेश्चन नंबर 19 है शाह हातिम को मर्द जाहिल किस तस्वीर में कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 नकातुश्शोरा में। ये मीर तकीमीर का तज़किरा है जिसमें मीर तकीमीर ने शाह हातिम को मर्द जाहिल कहकर पुकारा। क्वेश्चन नंबर 20 है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 19वीं सदी की तहरीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है 19वीं सदी की अहम अदबी तहरीक कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 अलीगढ़ तहरीक। क्वेश्चन नंबर 22 है रिसाला तहज़्ज़ुबुल अखलाक के पहले मुदीर कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 23 है उर्दू में सबसे पहले मजमून निगार का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 सर सैयद अहमद खान को मजमून निगारी का बानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है खुतबात अहमदिया कुल कितने खुतबात पर मुश्तमिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 12 खुतबात पर मुश्तमिल है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं इससे पहले मैंने टीजीटी पीजीटी और जीआईसी लेक्चर से मुतालिक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 70 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्ले लिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। उर्दू कवायद से मुतालिक भी मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 26 है शहीद अतश किसका मरसिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 वहीद अख्तर ने शहीद अतश के नाम से उन्वान से मरसिया लिखा था, यानी ये मरसियों का मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ? इसका सही जवाब है उमर खयाम। क्वेश्चन नंबर 28 है मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 बैत कहते हैं। मुसद्दस के आखिरी दो मिसरे को बैत का मतलब होता है शेर। बैत में घर भी होता है, बैत में शेर भी होता है। तो मुसद्दस के में 6 मिसरे होते हैं, उसके आखिरी दो मिसरे को क्या कहते हैं? शेर बैत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है किसी मशहूर वाक़या या किस्सा की तरफ किसी सनत में इशारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 तन्वीह में। क्वेश्चन नंबर 30 है दाग दहलवी की वफ़ात पर किसने मरसिया लिखा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 इकबाल ने दाग दहलवी की वफ़ात पर मरसिया लिखा था। इकबाल ने 3 शख्सी मरसिया लिखे थे जिसमें अपने भाई पे और जो है दाग दहलवी पे और अपनी वालदा के मोहतरमा पर, सॉरी अपने भाई पे और 2 उस्तादों पे, यानी दाग दहलवी पे और प्रोफेसर आर्नोल्ड पे। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगे? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों